Hello students, this is the lecture 8 on magnetism. So in the previous lecture we had looked at the force experienced by the moving charge when it is kept in a magnetic field, right? अगर जो किसी magnetic field में charge move कर रहा है तो उस पर कितना force होगा ये हम लोगों ने previous lecture में देखा हुआ है और उसके हम लोगों ने various cases भी पढ़े हुए हैं. Okay. Now in this video we are going to start off with force experienced by a conductor kept in it is basically the force experienced by a conductor, okay, kept in magnetic field, okay, by a current carrying conductor. ये correct term होगा, current carrying conductor, क्योंकि करंट है इसका मतलब मूविंग चार्जेस है एंड मूविंग चार्जेस है तभी जाके फोर्स एक्सपीरियंस होगा. ओके, सो व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ कंडक्टर व्हिच इज कैरिंग अ करंट व्हेन इट इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड. सो लेट्स कंसीडर अ सिंपल सिनेरियो. लेट्स से यू हैव ओके अ कंडक्टर. नाउ इस कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ओके, लेट्स से ये सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, इन सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेट्स से द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया इज S. ओके, नाउ ये सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं विद अ ड्रिफ्ट स्पीड VD. दिस इज द ड्रिफ्ट स्पीड. ओके, नाउ अगर जो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हम लोग ये मानेंगे कि हमारा जो करंट है वो करंट नीचे की डायरेक्शन में है, क्योंकि the direction of the current is always opposite to the direction of flow of electrons, na? Okay, let's say the number of free electrons per unit volume be equal to n. इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहते हैं. सो इस वायर के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? इट इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ दिस वायर. इस वायर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? योर क्रॉस सेक्शन एरिया इज S, लेंथ इज L. सो दिस इज बेसिकली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. एंड ये सारे के सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये ऊपर के डायरेक्शन में ड्रिफ्ट स्पीड से जा रहे हैं. ओके, नाउ लेट्स से आपकी जो magnetic field है, let's say it is inside the page. Okay, now हमें ये पता है कि किसी भी मूविंग चार्ज पे जो फोर्स होता है वो फोर्स कितना होता है? Q V क्रॉस B. दिस इज बेसिकली द फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज. सो अगर जो आप यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं, इफ यू कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन ओवर हियर, इट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. सो आपके फिंगर्स ऊपर वाले डायरेक्शन में जाएंगे एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये जो सेकेंड वेक्टर है ये नीचे की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होगा, तो आपका थंब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ रहा है. तो आइडियली अगर जो पॉजिटिव चार्ज हो तो फोर्स लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लगेगा, बट ये हमारा नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ लगेगा. सो योर फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन. सो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ये डायरेक्शन में, उसी तरह से सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स आपका ये डायरेक्शन में है ना, करेक्ट. सो एक इलेक्ट्रॉन पे ये फोर्स कितना होगा? व्हाट इज द फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन? सो फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, लेट्स कॉल दिस एज DF. दिस इज इक्वल टू QVB. सो चार्ज ऑन दिस इज E इंटू ड्रिफ्ट स्पीड VD इंटू मैग्नेटिक फील्ड इज B. हम लोग QVB साइन थीटा करते हैं, बट आपकी जो वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड वैसे ही एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी. नाउ टोटल फोर्स कितना होगा? फोर्स ऑन द कंडक्टर इज इक्वल टू फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, ये तो एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स है, तो ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स से इसको जब आप ऐड करोगे तो आपको टोटल फोर्स मिल जाएगा.
सो आपका ये जो टोटल फोर्स होगा ये कितना होगा, ई वी डी बी मल्टीप्लाइड बाय एन. दिस इज ई वी डी बी. एन की वैल्यू हम लोग ये लिखेंगे एन एस एल. तो ये जो आपका फोर्स होगा दिस वुड बी इक्वल टू एन ई वी डी इंटू एस इंटू एल इंटू बी. ओके, सो एन ई वी डी को एक साथ लिख रहा हूं इंटू एस इंटू एल इंटू बी. ये अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इंटू ड्रिफ्ट स्पीड. हम लोगों ने ये किया हुआ है. सो दिस इज नथिंग बट योर करंट डेंसिटी. ये जो टर्म होता है दिस इज योर करंट डेंसिटी. इट इज J. सो आपका ये जो फोर्स है, योर फोर्स वुड बी इक्वल टू J इंटू एस इंटू एल इंटू बी. ये करंट डेंसिटी इज करंट पर यूनिट एरिया. आप इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो टोटल टुगेदर दिस विल बिकम योर करंट I. तो ये जो आपका फोर्स होगा दिस फोर्स विल बिकम इक्वल टू ILB. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इसमें अब आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं, यू डोंट हैव एनी डाउट इन दिस. ओके, so when you have a current carrying conductor which is kept perpendicular to the magnetic field, so let me write it over here. Okay, so you have current in this direction. Okay, magnetic field जो है वो अंदर की तरफ है. अच्छा, इस वायर पे हमें पता है कि फोर्स जो है वो ये डायरेक्शन में लग रहा है, एंड ये जो फोर्स है ये फोर्स कितना होगा, दिस फोर्स विल बी इक्वल टू ILB. ओके, नाउ दिस इज द फोर्स व्हेन कंडक्टर is perpendicular to magnetic field. When it is perpendicular to magnetic field. Now, हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है ना, शायद कई बार ऐसा भी होगा. ओके, आपका कंडक्टर मान लो ऐसा रखा हुआ है. ओके, एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी ऐसी है. ओके, आपके अगर जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ये डायरेक्शन में जा रहा है विद अ ड्रिफ्ट स्पीड VD, ये एंगल थीटा है, तो इन पे जो फोर्स लगेगा, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा DF, दैट इज E इंटू VD इंटू B इंटू साइन थीटा. QVB साइन थीटा होता है, तो दिस विल बी EVDB साइन थीटा. अब आप टोटल फोर्स निकालोगे तो टोटल फोर्स वुड अगेन बी इक्वल टू N E इंटू VD B इंटू साइन थीटा. अब सारी चीजें अगर जो इसमें ऐड करते जाओ, मतलब इफ इंस्टेड ऑफ N, इफ आई पुट दिस N S एंड L, एंड ये सारे आप नंबर्स यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो एंड इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर जो आएगा दैट विल बी ILB साइन थीटा. ओके, सो यू कैन सी दैट अगर जो साइन थीटा आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पे क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए तब जाके ये साइन थीटा आ रहा है. सो वेक्टर फॉर्म में आप इसको एग्जैक्टली कैसे लिखोगे, वेक्टर फॉर्म में आप इसको ऐसे लिखते हो IL क्रॉस B. सो दिस इज द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर. इट इज IL क्रॉस B. L का डायरेक्शन क्या होता है, द डायरेक्शन ऑफ द L इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. So direction of L is same as direction of the current. Okay, so यहाँ पे करंट का डायरेक्शन जो है, आप चाहिए तो चेक कर सकते हो. करंट का डायरेक्शन ये आपको उल्टा करना पड़ेगा, नीचे की तरफ होगा. पाम जो है वो नीचे की तरफ पॉइंट होगा, तो आपका जो थंब है वो ये साइड पे आ रहा है ना, राइट हैंड साइड की तरफ आपका थंब पॉइंट कर रहा है. तो सारे डायरेक्शंस जो है वो हमारे मैच हो रहे हैं, हमारे सारे डायरेक्शंस ये मैच हो रहा है. ठीक है, सो प्लीज रिमेंबर दिस. हाउ विल यू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स?
फर्स्ट वेक्टर के डायरेक्शन में फिंगर्स होंगे, सेकेंड वेक्टर के डायरेक्शन में पाम होगा, तो थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. इज दिस फाइन? यू हैव टू रिमेंबर दिस. Force on any current carrying conductor is equal to I L cross B, and यहाँ पे डायरेक्शंस के लिए हम लोग नॉर्मली जो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए कन्वेंशन यूज करते हैं वो क्रॉस प्रोडक्ट का कन्वेंशन यूज करेंगे. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट. पाम विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इसमें अब आपको कोई भी डाउट नहीं है. ओके, सो इवन व्हेन यू हैव magnetic, let's say you have conductor that is kept this way, जिसके अंदर करंट ऐसे पास हो रहा है. मान लो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसी है B. Okay, so if this angle is theta over here, okay, तो यहाँ पे जो आपका फोर्स लगेगा इस पे जो फोर्स होगा, फोर्स विल बी इक्वल टू I L क्रॉस B. सो ये जो फोर्स होगा दिस विल बी इक्वल टू I L B. सी लेंथ वेक्टर आपका ये डायरेक्शन में है ना, एंड मैग्नेटिक फील्ड आपकी ये डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है दैट इज थीटा. सो दिस विल बी I L B sin थीटा. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अब ना आप इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो, I into L sin theta into B, or you can also write this as I into L into B sin theta. Now L sin theta क्या होगा? See, आपका जो वेक्टर L है वो ऐसा है. Okay, when I say L sin theta, तो L sin theta क्या होगा? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज L sin थीटा. ओके ओके, इफ दिस इज थीटा, दिस विल बी इक्वल टू 180 माइनस थीटा. करेक्ट? नाउ व्हेन आई से L sin थीटा, L sin थीटा का मीनिंग क्या होता है? आई कैन राइट L sin थीटा एज सेम एज L ऑफ sin 180 माइनस थीटा, क्योंकि sin 180 माइनस थीटा इज सेम एज sin थीटा. ये आपका L है, यह आपका एंगल 180 माइनस थीटा है, तो L sin थीटा क्या होगा? सो लेट मी जस्ट गो ओवर हियर. हम लोग ना सिंपल सा केस लेते हैं. लेट्स से करंट ऐसे जा रहा है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है थीटा. तो मैंने आपको कहा है कि फोर्स, इस पे जो फोर्स है दैट फोर्स इज गिवन बाय I L B sin थीटा, एंड इसको हम लोग दो तरह से लिख सकते हैं, I L sin थीटा इंटू B, और यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज I L इंटू B sin थीटा. ना सॉरी, जब आप L sin थीटा लिखते हो तो L sin थीटा का मीनिंग क्या है? सो ये आपकी वायर है. ओके, लेंथ इज L. हमें पता है ये जो एंगल थीटा है, तो दिस एंगल विल बी थीटा. सो इन दिस ट्रायंगल ये जो है दिस इज योर L sin थीटा एंड दिस इज योर L cos थीटा. सो आई कैन से L sin थीटा इज नथिंग बट, आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि ऐसी है, so I can say L sin theta is nothing but component of the length perpendicular to magnetic field. इसलिए कई बार हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू I इंटू L परपेंडिकुलर इंटू B. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सो L sin थीटा इज बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, अगर जो आपका कंडक्टर ऐसा है तो हम लोग उस कंडक्टर के लेंथ का वो कंपोनेंट लेना चाहते हैं विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है,
तो ये L sin theta is perpendicular to magnetic field. See, L cos theta is in the same direction as magnetic field ना, तो इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, जो भी फोर्स आएगा वो इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट के वजह से आएगा. ओके, सिमिलरली आप इसको आई एल बी साइन थीटा भी लिख सकते हो ना. व्हाट विल बी बी साइन थीटा इक्वल टू, सो इफ यू सी ओवर हियर बी ये है तो बी कॉस थीटा ये वेक्टर होगा एंड बी साइन थीटा ये वेक्टर होगा. So I can also write this as force is equal to I L B sin theta. So B sin theta is nothing but, okay, component of magnetic field perpendicular to force, perpendicular to length. ओके, क्योंकि b साइन थीटा ये आपकी लेंथ ऐसी है ना, तो आपका जो b साइन थीटा है इट इज परपेंडिकुलर टू लेंथ. सो आप फोर्स को ऐसे भी लिख सकते हो आई एल बी परपेंडिकुलर. ओके, सो व्हाट वी रियलाइज ओवर हियर इज, हम लोग ये रियलाइज करते हैं कि लेंथ का वो कंपोनेंट विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स. Okay, so let's say if you have a conductor which is kept this way, इसमें से ये ऐसे करंट फ्लो हो रहा है एंड आपकी मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी ही है, तो इफ द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन और इफ द लेंथ वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन, इन दिस केस फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस कंडक्टर इज जीरो. ये कंडक्टर जो है वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा. ठीक है, फाइन. ओके, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ रैंडम शेप्ड करंट कैरिंग कंडक्टर. मान लो ये ऐसा आपका एक कंडक्टर है, ठीक है, इसका ये स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से x इक्वल टू 0 एंड ये वापस x एक्सिस पे ही खत्म हो रहा है. तो लेट्स से इस पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट्स है दैट विल बी L, 0. ओके, नाउ यहां से करंट पास हो रहा है, तो आपको अब फाइंड आउट करना है कि इस पे फोर्स कितना होगा. सो एक काम करते हैं, एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं यहाँ पे ना. इस छोटे से सेक्शन पे फोर्स कौन से डायरेक्शन में होगा, तो आपका करंट ये डायरेक्शन में है, पाम नीचे की तरफ होगा, तो आपका जो फोर्स है ये फोर्स ऊपर की तरफ होगा इस पे. ओके, सो दिस फोर्स dF will be in this direction. So let me draw it over here. ये आपका dl है, दिस इज अ स्मॉल पार्ट, इसकी लेंथ dl होगी. ओके, थोड़ा मैं बड़ा बनाता हूँ एंड इस पे जो फोर्स dF होगा वो ये डायरेक्शन में होगा. ओके, नाउ लेट्स से ये पहले तो ना फोर्स फाइंड आउट करते हैं, ये फोर्स कितना होगा. सो हमें ये पता है कि ये जो फोर्स dF होगा दिस विल बी इक्वल टू I इंटू लेंथ dl इंटू b इंटू साइन थीटा. अब ये जो आपका dl है ये वेक्टर xy प्लेन में है. ओके, एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है ये तो z डायरेक्शन में है ना, तो ये एंड ये वैसे ही एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे, तो आपका थीटा 90 डिग्रीज होगा, साइन थीटा वुड बी इक्वल टू 1. सो आपका जो dF होगा दैट विल बी I dl b. Okay, now let's say this angle is alpha. Okay, तो if dF ये है तो इस dF फोर्स को ना मैं दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहा हूं, एक x कंपोनेंट एंड एक y कंपोनेंट. So if this is alpha, this will be alpha, this will be 90 minus alpha, this will be alpha, so this will become dF cos alpha, this will become dF sin alpha. Okay, ठीक है. सो आई कैन राइट dF as dF x plus dF y. So force in x direction plus force in y direction. Okay, तो पहले तो dF x फाइंड आउट करता है. सो dF x
इज इक्वल टू डी एफ इंटू साइन अल्फा। डी एफ की वैल्यू हमें पता है, इट इज आई डी एल बी इंटू साइन अल्फा। अब साइन अल्फा पता है, आप कैसे निकालोगे? मान लो मैं ये ट्राइंगल वापस यहां पे बनाता हूं, दिस एंगल इज अल्फा, ये आपका डी एल है। लेट मी राइट दिस एज डी एक्स एंड दिस एज डी वाई। ओके, तो आप साइन अल्फा को कैसे लिख सकते हो? साइन अल्फा कैन बी रिटन एज डी वाई बाई डी एल, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये जो आपका डी एफ एक्स होगा, इट विल बी आई इंटू बी इंटू डी वाई। ओके, नाउ आपका टोटल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन वुड बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ आई इंटू बी इंटू डी वाई। सो आपका एफ एक्स जो होगा, आई और बी तो कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएंगे, इंटीग्रल ऑफ डी वाई। वाई कहाँ से कहाँ पे वेरी कर रहा है? तो इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो था एंड फाइनली भी आपका वाई कोऑर्डिनेट जीरो है, तो जीरो से जीरो तक वेरी कर रहा है। देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब वैसे ही एफ वाई फाइंड आउट करते हैं, तो पहले तो डी एफ वाई लिखते हैं। डी एफ वाई क्या होगा? इफ यू सी ओवर हियर, डी एफ वाई विल बी इक्वल टू डी एफ कॉस अल्फा। ओके, सो इट विल बी डी एफ इंटू कॉस अल्फा। नाउ डी एफ की जो वैल्यू है, दिस डी एफ की वैल्यू, अच्छा अब डी एफ की बात करें तो ये कितना है? आई इंटू डी एल इंटू बी, एंड आप यहाँ पे कॉस अल्फा देखोगे तो इट इज डी एक्स बाई डी एल। सो डी एक्स बाई डी एल, सो ये डी एल और डी एल कट हो जाएगा, दिस इज आई बी डी एक्स, दिस इज डी एफ वाई। सो टोटल फोर्स इन वाई डायरेक्शन अब कितना होगा? आप इसको इंटीग्रेट करोगे, आई बी डी एक्स। सो टोटल, अच्छा एक्स कहाँ से कहाँ पे वेरी कर रहा है? एक्स का अगर जो आप इनिशियल कोऑर्डिनेट देखोगे तो दैट इज जीरो, एक्स का फाइनल कोऑर्डिनेट देखोगे तो दैट इज एल। तो दिस विल बिकम आई इंटू बी, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स विल बी एक्स। आप लिमिट्स पुट करोगे तो यू विल गेट इट एज आई बी एल। ओके, सो नाउ योर टोटल फोर्स एफ is equal to force in x direction plus force in y direction, but force in x direction तो वैसे ही आपका जीरो आ रहा है, तो आपको बस क्या आंसर आ रहा है? f is equal to I into b into l. Okay, now if you look at l, l क्या है? आप अगर जो इन दो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो, तो इन दो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे जो लेंथ आपको मिल रही है दैट इज बेसिकली एल। अब आप खुद इमेजिन करो, लेट्स से यू हैव अ कंडक्टर जहां पे दिस इज ए, दिस इज बी, करंट आपका ए से निकल रहा है और इवेंचुअली बी पे आ रहा है, तो आपका करंट जो है वो ये डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, हमें पता है ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो ऐसे केस में व्हाट विल बी द फोर्स ऑन दिस कंडक्टर? So we know that the length vector and magnetic field are perpendicular to each other. So in this case ये हमें पता है this length is L, तो ये जो आपका फोर्स होगा this will be I into L into B. ओके, साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी, एंड आप अगर जो फिंगर्स को ऐसे रखोगे, पाम को नीचे की तरफ देखोगे तो फोर्स आपका ऊपर की तरफ आएगा। तो जैसे ही यहां पे इस केस में भी आपका फोर्स जो है ये ऊपर की तरफ ही आ रहा था ना, तो ये दिस वाज आल्सो जे डायरेक्शन, दिस इज आल्सो जे डायरेक्शन। सो व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस इज द कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन इज व्हेन यू हैव अ रैंडम शेप कंडक्टर, जब आपके पास रैंडम शेप कंडक्टर है तो आपको क्या करना होता है पता है? इस कंडक्टर के बस आपको पहले तो एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करना होता है। सो अब ये जो रैंडम शेप्ड कंडक्टर है उसको भूल जाओ, जस्ट फोकस ऑन अ स्ट्रेट कंडक्टर। अब करंट जो है वो ए से बी की तरफ जा रहा है, तो यहां पे भी आप करंट ऐसे ही दिखाओगे, ए से बी की तरफ आपका करंट जा रहा है, एंड इस पे जो भी फोर्स लगेगा ना वो सेम फोर्स इस पे एग्जर्ट हो रहा होगा। सो व्हेनेवर यू हैव एनी शेप्ड कंडक्टर, उस शेप को भूल जाओ, बस एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करो,
एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बाद जो आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर आ रहा है, बस उस पे देखो कि उस पे फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है। उस पे फोर्स जिस भी डायरेक्शन में लग रहा है एंड उस पे फोर्स की वैल्यू जितनी भी है उतनी ही वैल्यू फोर्स की इस कंडक्टर पे होगी। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। सो इफ लेट्स डू एन एग्जांपल नाउ। मान लो ऐसी वायर एक रख दी जाए, दिस इज एंड ए, दिस इज एंड बी, एंड यहां से ये करंट ऐसे पास हो रहा है और आपकी मैग्नेटिक फील्ड मान लो ये ऊपर की तरफ है। अच्छा, आपको पता है कि मान लो ये दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है, लेट्स से बोथ दीज ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, तो आपकी वायर ना ऐसी है, दिस 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 दिस। ओके, एंड आपको पूछा जाए कि इस वायर पे कितना फोर्स लगेगा। सो इफ द साइड इज एल, तो ये भी डिस्टेंस एल होगा, ये भी डिस्टेंस एल होगा। तो अब आपको इस वायर को ना रिप्लेस पता है किससे करना है, एक स्ट्रेट वायर से करना है। आपको बस एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। दिस इज ए, दिस इज बी। आपकी ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, दिस टोटल लेंथ विल बी इक्वल टू 2L। ओके, ए से बी की तरफ करंट जा रहा है, तो आप यहां से ए से बी की तरफ करंट भेजोगे। आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है ये ऊपर की तरफ है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो इफ यू यूज राइट हैंड रूल, तो ये फिंगर्स जो होंगे वो करंट के डायरेक्शन में होंगे, पाम जो होगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। तो आपको जो फोर्स आना चाहिए वो फोर्स इस पे नीचे की तरफ आना चाहिए, एंड दिस विल बी I इंटू 2L इंटू बी। एंड जितना फोर्स इस पे लगेगा उतना ही फोर्स जो है वो इस वायर पे लगेगा। So, इस वायर पे भी जो फोर्स होगा वो नीचे की तरफ ही होगा, दैट विल बी इक्वल टू I इंटू 2L इंटू बी। ठीक है, कई बार ऐसे होगा कि मान लो आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है और आपके जो वायर है, वायर का शेप ऐसा कुछ है। कुछ नहीं करना है आपको, पॉइंट ए पॉइंट बी, इन दो पॉइंट्स को आपको कनेक्ट करना है। लेट्स से ये जो लेंथ है दैट इज एल, ये जो एंगल है दैट इज थीटा। तो ये जो आपकी ऐसी ऑर्बिट वायर है ना, इस वायर पे जो फोर्स लगेगा दैट फोर्स विल बी इक्वल टू ILB साइन थीटा। फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा, आपका फोर्स जो डायरेक्शन होगा फिंगर्स ये डायरेक्शन में, क्योंकि आप मानते हो कि करंट ए से बी की तरफ जा रहा है। आपकी मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड साइड की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी राइट हैंड साइड की तरफ, तो फोर्स जो इस पे लगेगा ना वो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, इट विल बी इनसाइड। सो आप इस पे फोर्स जो लगेगा, इस पूरे वायर पे जो फोर्स, दैट विल बी इनसाइड। फोर्स का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा एंड वैल्यू वुड बी इक्वल टू ILB साइन थीटा। ठीक है, सो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर है अब, कि मतलब इट इज वेरी वेरी सिंपल। वेन एवर यू हैव अ रैंडम शेप कंडक्टर, बस एंड पॉइंट्स को कनेक्ट करो, फिर वो एक स्ट्रेट कंडक्टर मानो एंड उस पे फोर्स निकाल लो। ओके, वन फाइनल थिंग नाउ बिफोर आई एंड दिस सेशन ओवर हियर। लेट्स से यू हैव two wires, one is infinitely long and जो दूसरी वायर है that is a finite length wire, that is L. okay, इसमें से मान लो जो करंट पास हो रहा है that is I1, okay, and इस वायर के अंदर से जो करंट पास हो रहा है that is I2। ना हमें ये पता है कि ये जो वायर है वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी। लेट्स से ये डिस्टेंस अगर जो R है, तो ये वायर जो है वो अपने आसपास ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के लूप्स क्रिएट करेगी। एंड एट अ डिस्टेंस R, दिस वायर, द मैग्नेटिक फील्ड, आपको ना इन दोनों वायर्स के बीच का फोर्स निकालना है। वी नीड टू फाइंड आउट द फोर्स बिटवीन टू वायर्स, टू करंट कैरिंग वायर्स। सो फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग वायर्स। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये जो वायर है ये अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सो हाउ मच इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड,
सो इट विल बी इक्वल टू, हम लोगों ने ये किया हुआ है म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाय 2πr। ओके, अब ये जो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो इस सारे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो ऐसे अंदर की तरफ होगी। आप राइट हैंड रूल लगा सकते हो ना, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, तो फिंगर्स अंदर की तरफ जा रही है, सो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो अंदर की तरफ होगी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अपने वायर 2 को रखा हुआ है, तो B1 जो है इट बिहेव्स लाइक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फॉर वायर 2। तो ये वायर 2 पे फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा? सो वायर 2 पे एक तो फोर्स कितना होगा, फोर्स ऑन वायर 2 to F2 will be equal to current, that is I2 into L into B1. This is equal to I2 into L into mu naught into I1 upon 2 pi r। क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1 ही होगी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट आपका ऊपर की तरफ है, सो दिस विल बिकम इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 L upon 2 pi r। दिस इज फोर्स ऑन दिस वायर। फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, पाम जो है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो फोर्स जो होगा वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएगा। सो ये जो वायर है, इस वायर पे फोर्स लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होगा। एंड अगर जो वही आपका करंट उल्टा कर दो तो फोर्स जो होगा वो राइट हैंड साइड की तरफ होगा। So I can say this now, as long as current is in the same direction, your force is attractive. So force is attractive if current is in same direction. Okay, and it is repulsive if it is in opposite direction. ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, सो यहां पे अब हम लोग ये सेशन एंड करते हैं। ओके, चलो देन, बाय एवरीवन।